हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास ASP.NET कोर 6 की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं जिसका नाम है राउटिंग। तो भाई इस लेक्चर के ऊपर आने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे जिसके अंदर हमने मिडिलवेयर्स की बात की थी, जिसके अंदर हमने MVC का प्रोजेक्ट क्रिएट करना देखा था, MT प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं ASP.NET कोर 6 के अंदर, उसको भी हमने देखा था। तो पहले आप वो वाले लेक्चर्स देख लो, उसके बाद आप इस लेक्चर के ऊपर आओ। तो ये होगा हमारा चैप्टर नंबर 8, पार्ट नंबर 8। तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो, आज का जो लेक्चर है वो है राउटिंग के हवाले से। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, इसको किस तरह से हम यूज़ करते हैं ASP.NET कोर 6 के अंदर, उसकी हम बात करेंगे। ये क्या होता है इसकी भी हम बात करेंगे। तो भाई देखो, अगर मैं आपको राउटिंग की डेफिनेशन के ऊपर लेके जाऊं उससे पहले मैं आपको एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं इसका। भाई देखो, हर इंसान की कोई ना कोई मंजिल होती है जिस पर वो पहुंचना चाहता है। तो उस मंजिल पे पहुंचने के लिए उसे कोई रास्ता इख्तियार करना पड़ता है, कोई रास्ता लेना पड़ता है। उस रास्ते पे चल के वो क्या करता है, अपनी मंजिल तक पहुंचता है। ठीक है, मतलब उसे जिस मंजिल पे जाना है उसी हिसाब का वो रास्ता इख्तियार करता है, रास्ता लेता है। तो राउटिंग का कॉन्सेप्ट भी कुछ इसी तरह का है। ठीक है, राउटिंग देखो किससे निकला है, रास्ते से। और देखो, वेब एप्लीकेशन के अंदर राउटिंग का क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है कि भाई फॉर एग्जांपल मैं अपने ब्राउजर से अपनी वेब एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट भेजता हूं। इसका मतलब कि मैं अपने ब्राउजर पे कोई ना कोई URL लिखता हूं और वो URL किसी ना किसी वेब एप्लीकेशन का होगा। और फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई मुझे उस वेब एप्लीकेशन में से होम पेज को एक्सेस करना है, तो मैं URL में भी इसी तरह का लिखूंगा। ठीक है, तो जो मैं URL बनाऊंगा और ब्राउजर के थ्रू जो मैं उसको सेंड करूंगा, मतलब इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं रिक्वेस्ट सेंड करना। जो भी आप URL लिखते हो ब्राउजर पे और जैसे आप एंटर करते हो तो रिक्वेस्ट जाती है आपकी वेब एप्लीकेशन के पास जो आपके सर्वर पे मौजूद होती है। ठीक है, तो वहां पे हमारे पास एक राउटिंग का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, मतलब जो URL आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्या उस URL से रिलेटेड कोई रिसोर्स मौजूद है, मतलब कोई डेटा मौजूद है जो आपको रिस्पॉन्स में दिखाया जाएगा। तो राउटिंग इस चीज को चेक करता है। मतलब ASP.NET कोर 6 के अंदर राउटिंग का एक मैकेनिज्म मौजूद है जो कि आपके URLs को रिसीव करता है, उसे चेक करता है कि भाई इस URL से रिलेटेड क्या मेरे पास कोई डेटा मौजूद है। तो वो आपकी रिक्वेस्ट को भेजता है आपकी वेब एप्लीकेशन के अंदर जो कंट्रोलर्स होते हैं, एक्शन मेथड्स होते हैं, जो कोई ना कोई रिस्पॉन्स रिटर्न करते हैं। तो वहां से रिस्पॉन्स लेके वो आपको रिटर्न कर देता है आपके ब्राउजर पे, जहां से आपने रिक्वेस्ट भेजी थी वहीं पे आपको रिस्पॉन्स रिसीव हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली राउटिंग का। तो अगर इसी को मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन से आपको समझाऊं, यहाँ पे देखो देखो क्या कह रहा है, द राउटिंग इन ASP.NET कोर MVC एप्लीकेशन इज अ मैकेनिज्म। इसको क्या कहा जा रहा है, एक मैकेनिज्म कहा जा रहा है, एक तरीकेकार कहा जा रहा है। इन विच इट विल इंस्पेक्ट द इनकमिंग रिक्वेस्ट दैट इज URLs। मतलब ये जो राउटिंग का मैकेनिज्म है ये क्या करता है, इंस्पेक्ट करता है। किसको इंस्पेक्ट करता है, इंस्पेक्ट मतलब जांचना, मतलब उसकी जांच पड़ताल करता है। किसकी, आपकी इनकमिंग रिक्वेस्ट की। मतलब जो भी आप URLs एंटर कर रहे हो। ठीक है, जब भी हम URL एंटर करते हैं इसका मतलब है हम कोई वेब एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो आपके जो URLs होते हैं, राउटिंग मैकेनिज्म उसको इंस्पेक्ट करता है, मतलब चेक करता है। और फिर उसके बाद एंड देन मैप दैट रिक्वेस्ट टू द कंट्रोलर्स एंड देयर एक्शन मेथड्स। और उसके बाद क्या करता है, जब आपके URL को वो चेक कर लेता है उसके बाद आपका जो URL है उसको मैप करता है, कनेक्ट करता है किसी कंट्रोलर के साथ और कंट्रोलर के किसी एक्शन मेथड के साथ। मतलब जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है, जो भी आप URL यहाँ पे एक्सेस करना चाह रहे हो, तो राउटिंग देखता है कि भाई उससे रिलेटेड हमारे पास कोई कंट्रोलर या उसका कोई एक्शन मेथड मौजूद है। तो अगर वो एक्शन मेथड मौजूद होता है, कंट्रोलर मौजूद होता है, तो रिस्पॉन्स में वो चीज हमें क्या हो जाती है, रिटर्न हो जाती है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है आपके पास बेसिकली किसका, राउटिंग का। ठीक है, तो अब इसी चीज को मैं थोड़ा डायग्राम से अगर आपको समझाऊं, यहाँ पे देखो भाई, आपको पता है हमारे पास क्लाइंट होता है। क्लाइंट मतलब हमारा ब्राउजर जो हमारे मशीन पे इंस्टॉल होता है। और फिर होती है हमारी वेब एप्लीकेशन। ठीक है, वेब एप्लीकेशन मतलब जो हमारे सर्वर के ऊपर मौजूद होती है, क्योंकि जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है बेसिकली वो सर्वर को रिक्वेस्ट करता है जहां पे हमारी वेब एप्लीकेशन होती है। तो मतलब क्लाइंट यहाँ पे ब्राउजर में क्या लिखता है, एक URL लिखता है, और जो वो URL लिखकर एंटर करता है उसी को हम कहते हैं रिक्वेस्ट करना। इसका मतलब क्लाइंट क्या कर रहा है, कोई ना कोई पेज रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई वो पेज आप मुझे ला के दो। वो रिक्वेस्ट जाती है फिर हमारी वेब एप्लीकेशन के पास जहां पे हमारा राउटिंग का मैकेनिज्म होता है। ठीक है, और राउटिंग का मैकेनिज्म एप्रोप्रिएट जो कंट्रोलर्स होते हैं, एक्शन मेथड्स होते हैं, वहां से डेटा लेता है और वापस रिस्पॉन्स में कहां पे आपको डिस्प्ले करवाता है, आपके क्लाइंट पे, आपके ब्राउजर पे।
ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट चल रहा होता है। अब इसको मजीद मैं इलैबोरेट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सपोज करो हमारे पास ये यूजर है। ठीक है, यूजर जो भी वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा, जो भी रिक्वेस्ट करेगा, वो कहाँ से करेगा? ब्राउजर से। मतलब जो यूजर है वो हमारे ब्राउजर पे क्या लिखेगा? यूआरएल लिखेगा। और यूआरएल कुछ इस तरह का हो सकता है, देखो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, लोकल होस्ट, फिर पोर्ट नंबर और फिर /होम। तो इसका मतलब वो ये होम पेज क्या करना चाह रहा है? एक्सेस करना चाह रहा है, और उसी को यूआरएल में लिखकर वो रिक्वेस्ट भेज रहा है। तो वो रिक्वेस्ट सबसे पहले जाती है हमारे पास कहाँ पे? राउटिंग के पास। मतलब ASP.NET कोर के अंदर जो हमारा राउटिंग मैकेनिज्म होता है, ये यूआरएल हमारा उसके पास जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि भाई जब भी आप कोई भी यूआरएल रिक्वेस्ट करते हो तो याद रखना कि वो डायरेक्ट कंट्रोलर के पास नहीं जाती। कंट्रोलर से पहले आपका जो यूआरएल होता है वो हमारे राउटिंग मैकेनिज्म के पास जाता है। क्योंकि आपको याद होगा जब हमने एमबीसी पढ़ा था तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि जब भी कोई यूजर रिक्वेस्ट भेजता है तो वो सबसे पहले कंट्रोलर के पास जाती है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि सबसे पहले जो हमारा यूआरएल होता है, जो हमारी रिक्वेस्ट होती है, वो हमारे राउटिंग मैकेनिज्म के पास जाती है, और फिर राउटिंग मैकेनिज्म के बाद वो हमारे कंट्रोलर पे जाती है और एक्शन मेथड पे जाती है। इसका मतलब कि जो भी आप यूआरएल लिखोगे वो सबसे पहले राउटिंग के पास जाएगा, और राउटिंग क्या करेगा? फिर जो भी एप्रोप्रिएट कंट्रोलर होगा, उसका जो एक्शन मेथड होगा आपकी ASP.NET कोर एप्लीकेशन के अंदर, वहां से डेटा क्या करेगा? गेट करेगा, और रिस्पॉन्स में आपके ब्राउजर पे वो रिटर्न करवाएगा। इसका मतलब जिस तरह यहाँ पे देखो मैं होम को एक्सेस कर रहा हूं ना, तो बाय डिफॉल्ट आपको पता है क्या होता है? होम कंट्रोलर का इंडेक्स एक्शन मेथड चलता है। तो जब मैं ये वाला यूआरएल रिक्वेस्ट करूंगा तो राउटिंग चेक करेगा कि भाई इस यूआरएल से रिलेटेड हमारी एप्लीकेशन के अंदर कंट्रोलर और उसके एक्शन मेथड मौजूद है। अगर मौजूद है तो वो एक्शन मेथड जो भी रिजल्ट आपको रिटर्न करेगा, वो रिजल्ट आपके पास एज अ रिस्पॉन्स आपके ब्राउजर में आपको नजर आ जाएगा। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है किसका? राउटिंग का। ठीक है, तो इस फिगर को बहुत अच्छे से समझना है, तभी आपको ये राउटिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, अब मैं एक और फिगर से आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो हमारे पास ब्राउजर्स हैं। ठीक है, कोई भी ब्राउजर आप ले सकते हो अपनी वेब एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट भेजने के लिए। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? यूआरएल लिखोगे, और जब भी आप अपना यूआरएल लिखकर एंटर करोगे तो वो रिक्वेस्ट सबसे पहले यहाँ पे देखो किसके पास जा रही है? राउटिंग के पास जा रही है। ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले आपकी जो रिक्वेस्ट है वो रिसीव करेगा कौन? राउटिंग। और देखो एक बात मैं बताता जाऊं कि ये जो राउटिंग है ये आप इंप्लीमेंट कहां करते हो? ये आप अपनी program.cs फाइल में इसको इंप्लीमेंट करते हो। भाई देखो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने MVC टेम्पलेट को यूज करके भी ASP.NET कोर की एप्लीकेशन बनाई थी, और विदाउट MVC टेम्पलेट के भी हमने क्या की थी? ASP.NET कोर की एप्लीकेशन बनाई थी। तो वहां पे मैंने आपको program.cs की फाइल दिखाई थी, और मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई जो भी राउटिंग से रिलेटेड जो भी मिडिलवेयर्स होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, वो आप कहाँ पे लिखते हो? program.cs क्लास के अंदर। और देखो वही program.cs क्लास होती है ना, वही हमारी ASP.NET कोर एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट होता है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। तो भाई देखो जब भी आप ब्राउजर से रिक्वेस्ट भेजोगे तो सबसे पहले वो जो आपकी रिक्वेस्ट है, यूआरएल है, वो राउटिंग रिसीव करेगा। राउटिंग उसको चेक करेगा कि भाई उससे रिलेटेड कोई कंट्रोलर वगैरह मौजूद है। फिर वो आपकी रिक्वेस्ट कहाँ पे भेज देगा? कंट्रोलर में भेज देगा, और कंट्रोलर के अंदर ही आपको पता है हमारे एक्शन मेथड्स होते हैं जो कि हमें रिस्पॉन्स रिटर्न करते हैं। और देखो फिर मैंने आपको बताया था कंट्रोलर के साथ अगर मॉडल मौजूद है, मतलब कंट्रोलर मॉडल से डेटा भी ले सकता है, और मॉडल आपको पता है कि ऐसी क्लासेस होती हैं जो कि डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करती हैं। तो इसका मतलब कंट्रोलर मॉडल मतलब डेटाबेस से डेटा लेके अपने कंट्रोलर के पास एक्सेस करता है, और फिर उसे एक्शन मेथड्स के थ्रू भेज देता है कहां पे? हमारे व्यू में। ठीक है, व्यू में जब वो भेजेगा तो वही व्यू हमारे यूजर को एज अ रिस्पॉन्स नजर आ जाएगा ब्राउजर पे। ठीक है, तो ये पूरा एक फ्लो चल रहा है, आपने इसको याद रखना है, क्योंकि मैंने क्या बताया था? कंट्रोलर से पहले आपकी रिक्वेस्ट कौन रिसीव करता है? राउटिंग रिसीव करता है। तो ये एक मेन पॉइंट है, ये आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये भी आपने अपने माइंड में रखनी है। भाई देखो ये जो राउटिंग है ना, ये हमारे पास दो चीजों से मिलके बनता है। ठीक है, देखो एक तो यूआरएल होता है, एक दूसरा HTTP मेथड्स होते हैं। यूआरएल मतलब जिस तरह से मैंने आपको यूआरएल दिखाया था, लोकल होस्ट कॉलन पोर्ट नंबर और फिर जो भी /होम करके होता है वो यूआरएल होता है। और हर यूआरएल का अपना कोई HTTP मेथड भी होता है। भाई देखो आपने बहुत सारे HTTP मेथड्स देखे होंगे, जिस तरह से गेट होता है, जिस तरह से पोस्ट होता है, जिस तरह से पुट होता है, जिस तरह से डिलीट होता है। मतलब ये जो चारों आपको मेथड्स नजर आ रहे हैं ये हमारे यूआरएल के साथ ही एक्सेस किए जाते हैं, यूआरएल के साथ ही यूज किए जाते हैं।
भाई आपको पता है कि अगर हमें डेटा फेच करना है, फॉर एग्जांपल अगर हम CRUD एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसके अंदर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट के ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो जब भी हम डेटा गेट करते हैं तो हम गेट रिक्वेस्ट यूज करते हैं, मतलब गेट एचटीटीपी मेथड यूज करते हैं। जब भी हम डेटा इंसर्ट करते हैं तो पोस्ट का एचटीटीपी मेथड यूज करते हैं, और जब भी हम डेटा अपडेट करते हैं तब हम पुट रिक्वेस्ट को यूज करते हैं, पुट एचटीटीपी मेथड को यूज करते हैं, और जब भी हमें डेटा डिलीट करना होता है तो हम डिलीट एचटीटीपी मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब ये चारों मेथड्स हम अपने अलग अलग यूआरएल्स के साथ यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पे देखो आपको यूआरएल नजर आ रहा है /home, मतलब लोकल होस्ट, फिर पोर्ट नंबर है और फिर /home। ठीक है, ये यूआरएल है, और फिर दूसरा यूआरएल देखो लोकल होस्ट, इसी तरह पोर्ट नंबर और फिर अपडेट, और फिर देखो /1। ये /1 क्या है? ये आईडी है। भाई देखो अक्सर आपने देखा होगा जब भी हम अपडेट करते हैं डेटा या डिलीट करते हैं तो पर्टिकुलर यूनिक आईडी के थ्रू अपडेट करते हैं या डिलीट करते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो ये दो यूआरएल्स हैं। ये जो पहला वाला यूआरएल है जिसमें /home लिखा है, ठीक है, तो आप समझ लो कि भाई ये जो यूआरएल है ये गेट रिक्वेस्ट के साथ भी काम कर सकता है और पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ भी काम कर सकता है। सेम इसी तरह हमारे पास ये जो दूसरा यूआरएल है, ये जो अपडेट /1 है, ये हमारे पास पुट मतलब अपडेट के लिए भी काम कर सकता है और डिलीट के लिए भी काम कर सकता है। तो याद रखना, राउटिंग जब भी इंप्लीमेंट की जाती है ना, तो यूआरएल के साथ साथ उसका एचटीटीपी मेथड भी मौजूद होता है। मतलब एचटीटीपी मेथड भी बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, जिससे हमें पता चलता है कि भाई हमारी रिक्वेस्ट गेट होने वाली है, पोस्ट होने वाली है, पुट होने वाली है, डिलीट होने वाली है। ठीक है, आगे जाके जब हम एपीआईज का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और CRUD एप्लीकेशन का काम करेंगे तो वहां पे भी मैं इस चीज को दोबारा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करवाऊंगा। ठीक है, तो ये भी स्लाइड आपने अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं, इसको भी देख लो। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, दिस मैपिंग इज डन बाय द राउटिंग रूल्स विच आर डिफाइंड फॉर द एप्लीकेशन। भाई देखो मैपिंग मैं किसे कह रहा हूं, पहले इसको समझो। मैपिंग मतलब जो भी हमारा यूआरएल रिक्वेस्ट किया जा रहा है उस यूआरएल को मैप किया जाता है किसी कंट्रोलर के किसी एक्शन मेथड के साथ। मैपिंग मतलब कनेक्ट करना। ठीक है, जिस तरह से हमारा यूआरएल है, मैं उसमें /home को एक्सेस कर रहा हूं, तो वो जो यूआरएल है वो कहां जाके कनेक्ट होगा, कहां जाके मैप होगा, होम कंट्रोलर के इंडेक्स एक्शन मेथड के साथ। तो ये चीज कहला रही है यहाँ पे मैपिंग। तो ये मैपिंग कौन डिफाइन करता है? हमारे राउटिंग मैकेनिज्म जो होता है उसके अंदर रूल्स हम लिखते हैं, वो ये चीज डिफाइन करता है। और मैंने क्या बताया था, राउटिंग के जो रूल्स है, मिडिलवेयर है, वो हम कहां लिखेंगे? program.cs के अंदर। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन डू दिस बाय एडिंग राउटिंग मिडिलवेयर टू द रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग पाइपलाइन। भाई देखो रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग पाइपलाइन में किसे कह रहा हूं? जब हमने मिडिलवेयर्स पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था जो हमारी program.cs फाइल होती है उसी के अंदर हम अपने सारे मिडिलवेयर्स को रजिस्टर करते हैं। ठीक है, और सारे मिडिलवेयर्स कहाँ रजिस्टर होते हैं? program.cs फाइल में, जो कि हमारी एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट होता है। तो जो राउटिंग से रिलेटेड मिडिलवेयर है ना, मतलब राउटिंग से रिलेटेड जो भी काम है वो भी हम कहाँ पे करते हैं? अपनी program.cs फाइल में, जिसको कहा जा रहा है यहाँ पे रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग पाइपलाइन। और याद रखना मैंने आपको बताया था कि मिडिलवेयर्स बहुत सारे तरीकों के हो सकते हैं, मतलब अलग अलग वेराइटी ऑफ टास्क के लिए मिडिलवेयर्स होते हैं। जिस तरह राउटिंग के लिए होते हैं, ऑथराइजेशन के लिए होते हैं, ऑथेंटिकेशन के लिए होते हैं, ठीक है, स्टैटिक फाइल्स के लिए होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, उसको हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, so the ASP.NET Core framework maps or connects the incoming request, that is URLs, to the controllers action methods based on the routes configured in your application। मतलब देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो राउटिंग मैकेनिज्म है ना, इसको आपने अपनी एप्लीकेशन में कॉन्फ़िगर करना होता है। तो जब आप उसको कॉन्फ़िगर कर लेते हो, राउटिंग को सेटअप कर लेते हो program.cs फाइल के अंदर, तो फिर उसी हिसाब से आपके जो भी यूआरएल्स हैं, जो भी इनकमिंग रिक्वेस्ट हैं, उनको मैप किया जाता है आपके कंट्रोलर्स के एक्शन मेथड्स के साथ। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ज्यादा मेन पॉइंट है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब देखो, अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउटिंग सपोर्टेड बाय ASP.NET Core MVC। मतलब देखो हमारे पास जो ASP.NET Core 6 है, MVC है, ये हमारे पास कितने टाइप्स की राउटिंग को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इन ASP.NET Core MVC एप्लीकेशन यू कैन डिफाइन रूट्स इन 2 वेज, दे आर एज फॉलोज। मतलब हमारे पास राउटिंग की 2 टाइप्स हैं, 2 वेज हैं, जिनको यूज करके हम अपनी ASP.NET Core एप्लीकेशन के अंदर राउटिंग को इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग, और दूसरा है हमारे पास एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग। ठीक है, मतलब कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग भी यूज की जाती है, एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग भी की जाती है। लेकिन भाई देखो एक ट्रेंड सेट हो गया है ASP.NET Core डेवलपर्स के हिसाब से कि जो कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग होती है ना, वो हम अपनी नॉर्मल वेब एप्लीकेशन जो बनाते हैं उसमें यूज करते हैं, लेकिन एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग हम वहां यूज करते हैं
जहां पे हमें अपनी ASP.NET कोर एप्लीकेशन के साथ साथ API का कॉन्सेप्ट भी इंप्लीमेंट करना होता है। वहां पे हम एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग का यूज करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप कहाँ कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग यूज करना चाह रहे हो और कहाँ एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग यूज करना चाह रहे हो। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले बात करेंगे कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग की और उसके बाद बात करेंगे एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग की। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि और भी आगे वीडियोस आने वाली हैं। तो अगर इस लेक्चर के अंदर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल प्रोग्राम मेंटोर।